इस्माइल हानिया को खत्म करने के बाद अब इजराइल ने हमास को दूसरा बहुत बड़ा झटका दिया है। इजराइल ने ऑपरेशन हानिया पार्ट 2 को ठीक उसी तरह से अंजाम दिया है जिसका डर याह्या सिनवार को लगातार सता रहा था। लेबनान की सड़क पर यह कार चल रही है और इस कार के साथ जल गए 2 लोग। इनमें से एक था लेबनान का हमास कमांडर और दूसरा था उसका बॉडीगार्ड, जिसकी हालत इस वक्त काफी नाजुक बनी हुई है। कार पर हुए हमले के बाद वहां भीड़ जुट गई। तेहरान के बाद इजराइल का ऑपरेशन हानिया पार्ट 2 बताया जा रहा है। हानिया पार्ट 2 का मतलब जिस तरह इजराइल ने तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया को मारा, अब वैसे ही उसने लेबनान के शहर सिदोन में समर अल हज को खत्म कर दिया। समर अल हज लेबनान में हमास का कमांडर था। समर अल हज इसी कार में था। सिदोन के आसपास वो काफी एक्टिव था और जब इजराइल को इसकी खबर मिली तो उसने उसकी कार पर सटीक इंटेलिजेंस के साथ ऐसा हमला किया कि हश्र आपके सामने है। इजराइल ने लेबनान में ऑपरेशन हानिया पार्ट 2 को अंजाम दिया है। हानिया पार्ट 2 यानी समर अल हज का अंत। यह हमला लेबनान के सिदोन शहर में हुआ। यह जगह इजराइल लेबनान बॉर्डर से 60 किलोमीटर उत्तर में है। यहीं पर हुई इजराइल की एयर स्ट्राइक में समर अल हज को मार डाला गया। इजराइल की इस स्ट्राइक ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि नेतन्याहू ना ईरान के खिलाफ खामोश बैठने के लिए तैयार हैं, ना ही वो हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को चैन से बैठने देंगे। इजराइल की स्ट्राइक बताती है कि इस वक्त नेतन्याहू गाजा के अलावा ईरान और लेबनान दोनों मोर्चों पर युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। דברים מסתמנים. נסראללה עלול לגרור את לבנון לשלם מחירים כבדים ביותר. כבדים ביותר. הם לא מתארים לעצמם מה יכול לקרות. אני מניח שאם הם יקחו תמונה של עזה הם יבינו. אבל לא תמיד ההיגיון מדבר. लेबनान के सिदोन शहर में जब हमास के कमांडर समर अल हज का जनाजा निकला, समर्थकों की भीड़ के साथ लेबनान की सेना का भी पहरा था। इजराइल ने जिस तरह से ऑपरेशन हानिया पार्ट 2 को अंजाम दिया है, उससे लेबनान में हड़कंप मच गया है, क्योंकि इजराइल अपने दुश्मनों को एक एक करके बहुत खामोशी से निपटा रहा है। 30 जुलाई 2024 इजराइल ने सबसे पहले लेबनान में हसन नसरल्लाह के सबसे बड़े कमांडर फुआद शुक्र को बेरूत में हुई एयर स्ट्राइक में मार डाला। 31 जुलाई 2024 इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन हमास चीफ इस्माइल हानिया को तेहरान में खत्म कर दिया, जिससे सबसे बड़ा झटका ईरान को भी लगा। 9 अगस्त 2024 इजराइल ने लेबनान में हमास के टॉप कमांडर समर अल हज को एयर स्ट्राइक में खत्म कर दिया। لذلك يودنا آتي إن شاء الله يودنا آتي قويا مؤثرا فاعلا وبيننا وبينهم ما زالت الأيام والليالي وننتظر الميدان। साफ है कि 10 दिनों के अंदर इजराइल ने अपने 3 बड़े दुश्मनों को मौत की नींद सुला दिया है। ये ईरान के लिए भी बड़ा पैगाम है और लेबनान में हिजबुल्लाह के लिए भी बड़ी चेतावनी है कि युद्ध की जितनी बड़ी धमकी क्यों न मिले, इजराइल अपने किसी भी ऑपरेशन को लेकर 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। على عمليات الاغتيال الطبيعي وفي رد حيكون نوعي وقاسي على مستوى اغتيال الشهيد اسماعيل هنية والشهيد فؤاد شكر واليوم والشهيد الحاج. هيدي حرب مفتوحة نحن والعدو الإسرائيلي. हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए इजराइल के साथ अमेरिका है और उसने अपना एक बड़ा जहाज लेबनान से 250 किलोमीटर दूर लाकर खड़ा कर दिया है। ये है अमेरिका का एम्फीबियस असॉल्ट शिप यूएसएस वास्प। देखिए कैसे अमेरिकी नौसेना के कमांडो खामोशी से इस जहाज पर पहरा दे रहे हैं। अमेरिका जानता है कि वो भी हिजबुल्लाह के टारगेट पर है और इसलिए अमेरिकी नौसेना कोई चांस नहीं लेना चाहती। उसके कमांडो जहाज के चारों तरफ पहरा दे रहे हैं। यूएसएस वास्प पर 2,2500 सैनिक हमेशा तैनात रहते हैं। ये जहाज एक हेलीकॉप्टर कैरियर है जिस पर हैरियर और F-35 जैसे फाइटर जेट भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये बात हिजबुल्लाह को भी मालूम है कि इस कैरियर से अमेरिका हेलीकॉप्टर के जरिए लेबनान पर कमांडो ऑपरेशन वाला एक्शन कर सकता है।
यही भरोसा अमेरिका अब इजरायल को दिलाना चाहता है कि समंदर से ऑपरेशन चलाकर अमेरिका इजरायल के हर दुश्मन को खत्म कर सकता है, चाहे वो सीरिया में बमबारी हो या फिर लेबनान के बॉर्डर को सैनिटाइज करने का ऑपरेशन। हालांकि अमेरिका को रोकने के लिए लेबनान में हिजबुल्लाह को अब ईरान से ऐसी मिसाइल मिल चुकी है जो अमेरिका के ऐसे विशालकाय जहाज को पल भर में डुबो सकती है। इस मिसाइल को लेकर अमेरिका में हिजबुल्लाह का खौफ बढ़ चुका है, क्योंकि बाइडेन जानते हैं कि नसरल्लाह के एक ऑर्डर से अमेरिका के जहाज को डुबाया जा सकता है। इसलिए हिजबुल्लाह के मिसाइल वाले खतरे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। 2006 में हिजबुल्लाह ने इजरायल के कॉर्वेट यानी जंगी जहाज पर एंटी शिप मिसाइल से हमला किया था। इस हमले में इजरायल के युद्धपोत को भारी नुकसान पहुंचा था। अब हिजबुल्लाह के पास जो एंटी शिप मिसाइल है उसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। इसलिए लेबनान या इजरायल से यह फासला बनाना अमेरिका के लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि हिजबुल्लाह की लीडरशिप तेहरान से मिलने वाले ऑर्डर पर काम करती है। इसलिए सवाल यह भी है कि क्या ईरान चाहता है कि हिजबुल्लाह इजरायल पर अटैक कर दे। ईरान ये भी बहुत अच्छी तरह से जानता है कि इस वक्त इजरायल बेहद चौकन्ना है और अब अमेरिका की शक्ल में उसे नई ताकत फिर से मिल गई है, यानी युद्ध की पूरी गारंटी से कोई इनकार नहीं कर रहा। इस बात को समझते हुए लेबनान का चप्पा चप्पा इस वक्त अजीब सी सनसनी महसूस कर रहा है। यहां के एक वरिष्ठ मंत्री नासिर यासीन ने तो यहां तक कह डाला कि इजरायल से युद्ध के लिए लेबनान तैयार हो चुका है। गाजा में जिस तरह से हमले हो रहे हैं, लेबनान अपने ऊपर ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरे क्षेत्र में बड़ा युद्ध छेड़ दिया है और नेतन्याहू ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इजरायल की राजनीति में अपनी गर्दन बचाना चाहते हैं। One who flies or sends their militants or their assassins to another capital, is not shy from waging a regional war. I think we are getting closer to a regional conflict. We are, as a matter of fact, in regional conflict. I think Netanyahu is only concerned about waging this regional war to save his neck. लेबनान के अस्पतालों को इमरजेंसी के लिए तैयार किया जा रहा है ताकि युद्ध शुरू हो तो घायलों को इलाज के लिए पूरा इंतजाम हो। साफ नजर आ रहा है कि हिजबुल्लाह और इजरायल के युद्ध के लिए लेबनान के डॉक्टर और नर्स भी तैयार कर दिए गए। حيصير خصو بالانسيدنت هاي كله حيصير خصو بعلاج المرضى يلي هن عندهم جرحى. اوكي فمشان هيك نحن مش انه عم ندرب بس ممرضات واطباء غرفه الطوارئ، عم ندرب كل المستشفيات। इस वीडियो में हिजबुल्लाह बहुत पहले अपना पंजा दिखा चुका है। हिजबुल्लाह आगे क्या करने जा रहा है, इस वीडियो में उसके अगले एक्शन का साफ साफ इशारा किया गया है। इस वीडियो में हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। इसे ही हिजबुल्लाह का खूनी पंजा कहा जा रहा है। इस वीडियो में लेबनान के मिलिशिया हिजबुल्लाह की सबसे खतरनाक फोर्स एक्शन में दिखाई दे रही है। ये हिजबुल्लाह की ऐसी फोर्स है जिसे अभी तक हसन नसरल्लाह ने छुपा कर रखा हुआ था, लेकिन अब इसका अंडरग्राउंड वाला दरवाजा खुलने जा रहा है। अगर ये पूरी तरह खुल गया तो समझ लीजिए कि इजरायल को बचाना अमेरिका के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। आप इसे हिजबुल्लाह का पंजा कह सकते हैं। हिजबुल्लाह का ये पंजा बहुत खतरनाक है। इसके टारगेट पर इजरायल है, इसके टारगेट पर अमेरिका है और हर वो ताकत है जो इस वक्त गाजा पर बमबारी में इजरायल का साथ दे रही है। इस पंजे में हिजबुल्लाह की रॉकेट फोर्स है, इसमें हिजबुल्लाह का एंटी टैंक दस्ता भी है, हिजबुल्लाह के पंजे में स्नाइपर वाली टोलियां भी हैं, इसमें हिजबुल्लाह की स्पेशल फोर्स भी है और अब तक इसमें हिजबुल्लाह की सबसे खतरनाक और सटीक बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल हो गई है। लेकिन सच ये है कि इजरायल अब लेबनान में जहां चाहे एयर स्ट्राइक कर रहा है। सिदोन में ये वही कार है जिस पर हमास कमांडर समर अल हज को मारा गया। हमास के बाद हिजबुल्लाह इजरायल का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है और इजरायल दोनों मोर्चों पर लड़ रहा है। लेबनान इजरायल बॉर्डर पर हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं, तोपखाने दोनों तरफ से खुले हुए हैं, लेकिन जब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल का बम गिरता है तो धमाका बड़ा होता है।
हिजबुल्लाह और इजरायल की टक्कर इस वक्त तीसरी स्टेज पर पहुंच चुकी है। हिजबुल्लाह ने अपना पंजा निकालने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब है आर पार का युद्ध। ये अमेरिका के लिए बहुत फिक्र की बात है। इस वक्त अमेरिका नहीं चाहता कि गाजा के अलावा इजरायल किसी दूसरे फ्रंट पर लड़ने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन गाजा से अलग इजरायल लेबनान बॉर्डर पर जो युद्ध चल रहा है वो इजरायल की वजह से धीमा होने की बजाय अब बहुत तेज हो गया है।